कितनी उम्र थी उस समय? लगभग 15 साल की उम्र। तो स्कूल से बंक किया, हाँ, कैसे हाँ, किया था? तो वहाँ स्कूल से हम सीधा ही हमारा अपना कपड़े कुपड़े करके तैयार आए थे घर से, और सीधा ही निकल गए थे फिर। आपने बताया कि जंगलों के रास्ते हाँ। से गए, रास्ते ब्लॉक कर दिए थे। प्लानिंग कितने दिन पहले तैयार की थी कि भाई इतनी? हाँ, तो बर्बरता एक दर्शाई गई थी, और गोरखा रेजिमेंट ने सीधी गोलियां मारी वहाँ पे हिंदुओं को। आज 500 साल के बाद क्षत्रिय समाज वहाँ पर अगर चप्पलें, जूते और अपना पगड़ी बांध रहा है, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में पूरा भारत राममय हो चुका है, लेकिन इसको लेकर, भगवान राम के मंदिर को लेकर हिंदुओं ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। वो चाहे सन 1949 की बात करें, चाहे सन 1990-92 की बात करें। ऐसे में ही मेरे साथ आज अतुल प्रताप चौहान है, जिनसे जो कार सेवक हैं, और उस समय सन 1992 में जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, उस समय ये वहाँ गए थे, बंक मार कर गए थे। ज़्यादा बातचीत करते हैं अब उनसे। अतुल जी, सन 1992 में जिस तरीके के वहाँ हालात थे अयोध्या जी में, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, क्या सीन था उस समय वहाँ, और आप कैसे पहुँचे वहाँ? देखिए, जींद के काफ़ी लोग वहाँ पे गए थे उस टाइम, और रोहतक से आसपास के सारे एरिए से गए थे। सभी में भावनाएं थी उस टाइम पे, और मैं और एक मेरे प्रिंस तायल हैं, मेरे मित्र दादाजी, हम सारे ही गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जाने के जो रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे, जंगलों के रास्ते से गए थे, और जो जुनून था उस टाइम पे वहाँ पहुँचे थे हम, और बढ़िया एक उस टाइम पे जुनून था पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि ये जो कलंक है, 500 साल का कलंक है, वो ख़त्म करना है, और वो किया। तो कितनी उम्र थी आपकी उसमें, कौन सी क्लास में पढ़ते थे? शुरुआत से ही मन में था भगवान राम के लिए वो आस्था थी, शुरुआत से ही, जन्म से ही? देखिए, धार्मिक प्रवृत्ति तो पारिवारिक है, और उसी कारण से हमारा आस्थाएं थी। और उस टाइम पे कुछ एक जुनून भी होता है बच्चों के अंदर। आजकल तो वीडियो गेम्स वगैरह का और मोबाइल चलन चल पड़ा है, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ धर्म का ये था कि हमें कुछ करना है। तो उस टाइम पे हम दोस्त थे 2-3, हम सारे गए थे, और आज अच्छा लगता है कि उस टाइम तो लगा कि पता नहीं क्या कर दिया हमने, लेकिन आज लगता है कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया छोटी उम्र में। कितनी उम्र थी उसमें? लगभग 15 साल की उम्र। तो स्कूल से बंक किया, कैसे किया था? तो वहाँ स्कूल से हम सीधा ही हमारा अपना कपड़े कुपड़े करके तैयार आए थे घर से, और सीधा ही निकल गए थे फिर। आपने बताया कि जंगलों के रास्ते से गए, रास्ते ब्लॉक कर दिए थे। प्लानिंग कितने दिन पहले तैयार की थी कि भाई इतनी तारीख को जाना है? और उससे कोई प्लानिंग नहीं थी, सीधा बस बात की यार, तो बस ये था कि चलो चलो चलो, सब ने कह दिया चलो चलते हैं। तो यही था कि एक जुनून था, और उस टाइम पे हम में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जुनून था। जो व्यक्ति अपने घर के अंदर भी किसी को कुछ धमका नहीं सकता, वो वहाँ पे मरने और मारने के लिए गया था। ये पूरा जुनून था उसका। बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, जैसे हिंदुओं की आस्था है, ऐसे ही मुसलमानों की आस्था भी उसमें बाबरी मस्जिद से जुड़ी हुई है। ऐसे में जब दंगे हुए, वहाँ की सरकार ने किस तरीके के ऑर्डर जारी किए, वहाँ अयोध्या जी के उस समय हालात क्या थे एक्चुअली, क्योंकि आप वहाँ गए तो देखा भी होगा उसको? देखिए राजीव जी, सबसे पहले बता दूं, आस्थाएं सबकी आस्थाओं का सम्मान करते हैं हम लोग, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे मंदिर, जो कि हमारा उनके लिए जैसे काबा है, हमारे लिए अयोध्या जी का मंदिर था, अगर उसको वो तोड़ दिया उन लोगों ने, और वहाँ पे बाबरी मस्जिद बना दी, कि सिर्फ क्या हिंदुओं को, जो हिंदुओं का आत्मसम्मान ख़त्म करने के लिए, हिंदुओं को दिमागी तौर से ख़त्म करने के लिए ये सिर्फ काम किए गए थे। तो उस चीज़ को अगर हम नहीं करते, तो आज हिंदुस्तान में ही उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा कार्य किया है, और बहुत उस पर हमें गर्व है, इस चीज़ में। उस समय कहते हैं कि सरकार ने डायरेक्ट गोली चलाने के आदेश दे दिए थे, कोई दंगा ना हो। बताया ये भी जाता कि सरयू नदी में लाशें तक बहाई गई थी। वो क्या सीन था? हनुमान चट्टी से लेकर वो क्या सीन था उसमें? देखिए, सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 220 व्यक्तियों के शहीद हुए हैं वहाँ पर, लेकिन हम जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, हमें पता है कि सरयू में बहते हुए लोगों की संख्या लगभग 2000 से ऊपर थी, जो मार के घेर दिए गए थे। खून हनुमान चट्टी से लेके और आगे वहाँ पे जो पत्थरों की नक्काशी हो रही थी,
कार्यशाला जो वहाँ पे है, वहाँ तक खून ही खून था इसके अंदर, नालियों के अंदर। तो वहाँ तो बर्बरता एक दर्शाई गई थी और गोरखा रेजिमेंट ने सीधी गोलियां मारी वहाँ पे हिंदुओं को। तो उसके बाद उत्पात हुआ बहुत, काफ़ी संख्या में लोग मरे गए। तो अब लगता है मोदी की सरकार ने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने सोचा नहीं था, या फिर कहीं जिस तरीके से बार बार इस पे राम मंदिर को लेकर, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है देश का और इस पर बार बार राजनीति भी हुई है। हाल ही में कई ऐसे धर्मगुरु हैं जिन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, पहली बात तो मैं आपको पहले क्वेश्चन का आपको आंसर दे देता हूँ कि सबसे पहले कि आस्थाओं की बात है। 500 साल जब से हमारा राम मंदिर तोड़ा गया था इन आतंकियों के द्वारा, उस टाइम से आज तक वहाँ के जो राजपूत हैं, क्षत्रिय समाज है, उन्होंने ना तो जूती पहनी है और ना ही आज तक उन्होंने पगड़ी बांधी है और छतरी रखी है। क्यों? क्योंकि ये विषय धर्म का था। वो उनके अनुसार, मत अनुसार, जब हम धर्म की रक्षा नहीं कर पाए, हमें इस चीज़ का स्वीकार्य नहीं था। आज 500 साल के बाद क्षत्रिय समाज वहाँ पर अगर चप्पलें, जूते और अपना पगड़ी बांध रहा है तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और दूसरी बात ये है कि जो बीजेपी सरकार ने जो काम किया, बिल्कुल सरकार ने काम किया। कोर्ट भी यहीं थी, सरकारें भी यहीं थी। ये कहते हैं कोर्ट ने किया, गलत बात है। कोर्टें भी यहीं थी और सरकारें भी यहीं थी। ये काम बिल्कुल 100% बीजेपी सरकार का, पूरा श्रेय बीजेपी सरकार को जाना चाहिए। और रही बात शंकराचार्यों की, जो कि 4 शंकराचार्य हमारे लिए वो पूजनीय है, नतमस्तक है उनके लिए। लेकिन अगर जब वो वहाँ पर किसी का सर नहीं फूटा, जब वहाँ पे हज़ारों लोग मरे हैं, जब हज़ारों लोग कारसेवक वहाँ पे शहीद हुए हैं, एक व्यक्ति, एक भी शंकराचार्य वहाँ नहीं आया। अब उन्होंने जब बन चुका है मंदिर, अब कह रहे हैं इसका नहीं, इसका मुहूर्त नहीं है, हम नहीं आते, मुहूर्त पे आएंगे। तो ये गलत बात है और मेरे ख्याल से शंकराचार्य को आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की बात करें, लगातार बीजेपी पर हावी है। जहां एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा देश में निकाल रही हैं, वैसे ही वो उनके जो नेता हैं उनके ये बयान भी सामने आ रहे हैं कि बीजेपी जो है भगवान राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर राजनीति करने की कोशिश करे, क्या कहेंगे उसको? देखिए, सबसे पहले तो उनकी जो यात्रा का नाम क्या बताया आपने? भारत न्याय यात्रा। भारत न्याय यात्रा। इस न्याय यात्रा को क्षमा यात्रा करनी चाहिए उनको, पूरे देश से उनको क्षमा मांगनी चाहिए कि उन लोगों की वजह से ही, जब कोर्ट के अंदर बीजेपी सरकार राम मंदिर के लिए लड़ रही थी, तो उसके खिलाफ कांग्रेस गवर्नमेंट ने 18 वकील खड़े किए थे कि वहाँ पे मस्जिद है और मस्जिद ही बननी चाहिए। तो ये अब इन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन ये लोग बेशर्म लोग हैं, इनके अंदर भावनाएं मर चुकी हैं। ये लोग जो लोग इस कांग्रेस राज में बाहर के लोग हैं, एंटोनियो मारियो, उसको हमारी संस्कृति के बारे में पता ही क्या है। वो लोग नहीं चाहते कि आज भी इस मंदिर का कुछ हो, इसीलिए तो आज वो उद्घाटन में भी नहीं आ रहे। तो यही है विषय, यही है कि कांग्रेस का जो विषय है वो हिंदुत्व के से दूर है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मोदी जी ने भी ऐलान कर दिया कि दिवाली की तरह इस त्यौहार को हम मनाएंगे। जींद में क्या कुछ प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं? देखिए, जींद में सबसे पहले तो हम जिस प्रांगण में बैठे हैं, हॉस्पिटल है हमारा, यहाँ पे उस दिन दवाइयाँ और OPD सब फ्री है। और बाहर मार्केट में हलवे का प्रसाद है, हनुमान मंदिर में, हनुमान गली के अंदर, उसमें हलवे का प्रसाद बांट रहे हैं। रानी तालाब है, रानी तालाब में 10,000 दियों से जगमगाएगा उस दिन। रानी तालाब शिव जी का मंदिर है। और रानी तालाब से लेके SP कोठी तक पूरे जितने भी डिवाइडर है, सब पे भगवे झंडे, ताकि पता लगे राम में हो जाए उस दिन पूरा हमारा जींद। यही हमारा कोशिश है। बिल्कुल, ये मेरे साथ है अतुल प्रताप चौहान है, जो जिस दिन, अगर बात सन 1992 की करें, 90 की करें, जिस समय बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, जिस समय अयोध्या जी में दंगे फसाद हुए थे, ये वहाँ कार सेवक के रूप में गए थे, जंगलों के रास्ते गए थे। हालांकि उन्होंने स्कूल से उस दिन बंक भी किया था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन ज़रूर करें।